इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश से खबर है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में पुलिस ने जाली नोटों का कारोबार करने वाले अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का खुलासा करते हुए 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि समाजवादी पार्टी से जुड़े एक नेता की सरपरस्ती में चल रहे गिरोह के सदस्यों के नेपाल कनेक्शन भी सामने आए हैं। पुलिस का कहना है कि इस गिरोह का सरगना समाजवादी लोहिया वाहिनी का राष्ट्र सचिव मोहम्मद रफीक अहमद हैं। रफीक अहमद पर जिले के अलग अलग थानों में 11 गंभीर आपराधिक मामले दर्ज भी हैं। जनपद कुशीनगर में जाली नोटों में डील करने वाले एक गैंग को बस्ट किया गया है, जिसमें टोटल 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इनके पास से 5.5 लाख से भी ज़्यादा जाली नोट वो बरामद हुआ है। 1 लाख से ज़्यादा नगद कैश बरामद हुआ है। 10 तमंचे इनके पास से मिले हैं। 30 जिंदा कारतूस मिले हैं। 12 यूज्ड कारतूस मिले हैं। इसके अलावा काफ़ी संख्या में सिम कार्ड, लैपटॉप वो बरामद हुआ है। इनके पास से 4 सुतली बम भी बरामद हुआ है। ये सभी जो शातिर बदमाश हैं, इन सभी पे गैंगस्टर की भी कार्रवाई की जाएगी। इनके जो संपत्ति है, जो अवैध संपत्ति, उसको भी कुर्क किया जाएगा। और हमारे सहयोगी रणवीर हमारे साथ मौजूद है। रणवीर, तो क्या कुछ और पता लग पा रहा है इनके बारे में? सुतली बम तक कहा जा रहा है इनके पास से बरामद हुआ है। देखिए, ये कुशीनगर ज़िले का मामला है। वो ज़िला जिसकी एक सीमा बिहार से लगती है और दूसरी सीमा नेपाल से लगती है। उत्तर प्रदेश में जो कुशीनगर ज़िला है, वहाँ पर इस तरह का एक मामला पुलिस के संज्ञान में आया था और पुलिस ने इसमें जांच की और जांच के बाद एक रफ़ीक अहमद नाम का शख्स, जो कि लोहिया वाहिनी समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय सचिव बताया जा रहा है, और उसके साथ 10 लोग और हैं जिनको जाली नोट के इस धंधे के नाम पर अरेस्ट किया गया है। जांच चल रही है, लेकिन इनके पास से जो चीज़ें बरामद हुई हैं वो बताती हैं कि किस तरह से इस सीमावर्ती इलाके में रह के ये लोग गलत काम करते थे। खुद 10 से ज़्यादा मुकदमे रफ़ीक अहमद के खिलाफ हैं। इसके अलावा जो इसके साथ में अरेस्ट हुए हैं, उनमें औरंगज़ेब पर 8 मुकदमे हैं, नौशाद पर 4 मुकदमे, परवेज़ इलाही पर 8 मुकदमे, शेख जमालुद्दीन पर 4 मुकदमे और नियाज़ुद्दीन उर्फ मुन्ना, इसके खिलाफ भी कई सारे मुकदमे हैं। तो ये जो इसके साथी हैं, ये सब पहले से इनका एक क्रिमिनल बैकग्राउंड है और सीमावर्ती इलाके में रह करके, चूँकि नेपाल का जो बॉर्डर है, जो लोग नेपाल गए हैं वो जानते हैं कि बिल्कुल खुला बॉर्डर है। आप कब इंडिया से नेपाल या नेपाल से इंडिया चले आएंगे आपको कई बार पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि एक ही गांव के बिल्कुल बॉर्डर उसमें बीच में होता है। तो उन इलाकों से जाली नोट इधर से उधर और उधर से इधर करने का जो काम है वो ये ग्रुप कर रहा था। 10 लोगों की अरेस्टिंग कुशीनगर पुलिस ने की है, जिसमें जो मुख्य आरोपी है वो रफ़ीक अहमद है, समाजवादी पार्टी का नेता है। और इस मामले में उनके पास से न सिर्फ इंडियन करेंसी की जाली नोट बल्कि नेपाली करेंसी बरामद हुई है। कुछ इस तरह के सुतली बम, कारतूस और ये सब से लेकर के अलग अलग जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जो बंदूक से जुड़ी हुई, वो बरामद हुई है। 10 से ज़्यादा फर्जी आधार कार्ड बरामद हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें बरामद करने के बाद पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी करके अब आगे की जो कार्रवाई है वो शुरू कर दी है। और ये भी पड़ताल शुरू हो गई है कि क्या कुछ और ऐसे लोग हो सकते हैं जो जाली नोट बना करके भारत की अर्थव्यवस्था को डेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसकी भी पड़ताल अब सीमावर्ती इलाकों में शुरू हो गई है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद रणवीर इस जानकारी के लिए। तो जाली नोटों के गिरोह का पर्दाफाश हुआ है, 10 लोगों को हिरासत में लिया गया है और जांच चल रही है।